हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। आज हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने प्रयास किया है कि इसके अंतर्गत पुस्तकों में जितना कुछ दिया गया है उसको मैं डिलीवर करने का प्रयास करूंगी। और आपको क्या करना है, वीडियोस के नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और रिवीजन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रत्यय। मैं हूँ अर्चना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हर देश के हर व्यक्ति की अपनी एक भाषा होती है और उस भाषा में समय के साथ साथ परिवर्तन होता जाता है, वो समृद्धिशाली होती जाती है, उसमें नए नए शब्द जोड़ते जाते हैं। कभी कभी विदेशियों के आने से और कभी कभी हम अपने ही शब्दों में कुछ आगे जोड़ के, कभी कुछ पीछे शब्द या शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाते हैं और इस प्रक्रिया में भाषा हमारी समृद्धिशाली हो जाती है, जो हमारे अच्छे भाषण और लेखन में हमारा साथ देती है, उसको अच्छा और सुंदर बनाती है। इसी प्रक्रिया में प्रत्यय भी एक शब्द बनाने की प्रक्रिया है। जब किसी मूल शब्द के अंत में कोई शब्द या कोई शब्दांश जोड़ता है तो उसको हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्यास एक शब्द है और उसके आगे अगर हमने आ प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया प्यासा। तो यहाँ पे ये आ जो है वो प्रत्यय है और प्यास एक मूल शब्द है। तो आइए चलिए इसको थोड़ा सा और समझ लें हम कि अंग्रेजी भाषा में भी इसी तरह शब्दों के अंत में जोड़ते हैं जिससे नए शब्द बनते हैं, तो उसको हम कहते हैं सफिक्स। आइए इसकी मूल परिभाषा देखते हैं कि क्या होगी। जब कोई शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में कोई परिवर्तन करते हैं तो उन शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। उदाहरण के लिए सुंदरता। सुंदरता में देखिए, ये जो सुंदर एक शब्द है और ये जो ता है ये है प्रत्यय। ये देखिए यहाँ पे ये मैंने प्लस करके ये दिखाया भी है कि ये है मूल शब्द और ये है ता प्रत्यय, और ये दोनों जोड़ के ये बन गए सुंदरता। ये सुंदर एक संज्ञा है और सुंदरता क्या है, ये देखिए विशेषण बन गया और इससे शब्द में चेंज हो गया, यानी उसकी किसी व्यक्ति की का आकर्षण या सौंदर्य। देखिए इन प्रत्ययों के लिए दो चीज़ें हमको ज़्यादा ध्यान में रखनी है, उसके बारे में जानना है कि इन प्रत्ययों का कभी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। जैसे ये जो ता है इसका हम कभी स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो प्यासा में मैंने बताया प्यास और आ, तो आ का स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये ता आ ये सब क्या है, प्रत्यय है, लेकिन इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। फिर इसका जो दूसरा पॉइंट है, ये सदैव मूल शब्द के अंत में ही जोड़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया ही कि प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के अंत में ही जोड़ते हैं और तभी हम इसको प्रत्यय कहते हैं। अगर ये मूल शब्द के अंत में नहीं जोड़ते तो ये प्रत्यय नहीं हो सकते हैं। इसके दो प्रकार भी होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है, जब किसी हम क्रिया के अंत में अगर कोई चीज़ जोड़े तो वो होता है कृत प्रत्यय। और यही चीज़ है तद्धित प्रत्यय। क्या है, इसमें संज्ञा और सर्वनाम या विशेषण के आगे जब कोई शब्द जोड़ता है तो वो हो जाता है तद्धित प्रत्यय। तो चलिए अब हम कृत प्रत्यय की परिभाषा के बारे में पढ़ें। कृत प्रत्यय, देखिए कृत प्रत्यय की परिभाषा, जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप से जुड़कर संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। देखिए अब ये सोचेंगे कि ये प्रश्न आता है कि ये धातु क्या है। हर क्रिया जो है का मूल रूप उसका धातु है, उसमें कोई प्रत्यय नाल जैसा अगर लगता है तभी वो सामान्य क्रिया का रूप लेती है। जैसे गढ़ एक धातु है, गढ़ का मतलब गढ़ना बनाना, इसमें ना प्रत्यय जब लगता है तभी ये गढ़ना यानी अपने मूल क्रिया के रूप में आ पाती है। अब इसमें देखिए अंत प्रत्यय से मैंने 3 शब्द बनाए हैं। गढ़ में गढ़ंत हो गया, भिड़ लड़ना, भिड़ंत हो गया, रटना से रटंत हो गया, और इसी तरह अक्कड़ से भुलक्कड़ हो गया, घुमक्कड़ हो गया, पियक्कड़ हो गया, सुअक्कड़ हो गया, ऐसे शब्द बनते हैं। फिर इसी तरह आ है, सूख मतलब सूखने के लिए, सूखना शब्द जो क्रिया है उसका जो मूल धातु है सूख, उसमें आ लगा दिए तो ये बन गया सूखा। भूल से भूला, जाग से जागा, और इसी तरह अनीय प्रत्यय लगा के 2 शब्द मैंने बनाए,
कथन से कथनीय, पठन से पठनीय, इस तरह बहुत से कृत प्रत्यय से इनमें धातुओं से प्रत्यय जोड़ के नए शब्द बनते हैं। और अब हम तद्धित प्रत्यय की परिभाषा, जो प्रत्यय क्रिया से भिन्न संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, किसी अव्यय से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, ये प्यास, प्यास में देखिए ये आ प्रत्यय लग गया तो ये प्यासा, और मैंने आ प्रत्यय से कई शब्द बनाए हैं, प्यासा है, भूखा है, प्यारा है। देखिए ये वास्तव में है शब्द भूख, इसमें आ प्रत्यय लग गया, ये बन गया भूखा। ये है प्यार, संज्ञा है, भूख भी संज्ञा है और प्यास भी संज्ञा है। इन सब में आ की मात्रा लगा दिया, यानी आ प्रत्यय लगा दिया, तो ये सब बन गया प्यासा, भूखा और प्यारा। इसी तरह आई प्रत्यय से, अब ये जो आई आई है, इनका कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं है, लेकिन ये चतुर शब्द से में आई लग के ये चतुराई बन गया। मीठा में आई जुड़ के मिठाई बन गया। पंडित में आई जोड़ के पंडिताई बन गया। इसी तरह नायक एक संज्ञा शब्द है, गायक एक संज्ञा शब्द है, अध्यापक एक संज्ञा शब्द है। सब में इका प्रत्यय लगाकर इसको इसका स्त्रीलिंग बना दिया गया। जैसे नायक से नायिका, गायक से गायिका, अध्यापक से अध्यापिका। ये इसके अर्थ में क्या हुआ कि ये इसके फीमेल्स को बताते हैं। नायक का की जो फीमेल होगी उसको हम कहेंगे नायिका, गायक का जो फीमेल होगी उसको कहेंगे गायिका। यानी कि इका प्रत्यय लगा के इसके अर्थ में हम लोगों ने इसके लिंग बोध कराने में अंतर कर दिया। फिर है गर, जैसे जादूगर, जादू क्या है? संज्ञा है। सौदा क्या है? संज्ञा है। काम क्या है? संज्ञा है। तो बना दिया गया जादूगर, सौदागर, कामगर। तो अब आगे हम लोग इसके कुछ अन्य उदाहरण को देखेंगे और कुछ प्रश्न हल करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस हल कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। पहले तो जैसे निम्नलिखित प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। कुछ प्रत्यय दिए होते हैं और उससे कुछ शब्द बनाने होते हैं। और आपके लिए भी एक वर्क है कि मैंने 2-2 शब्द बनाए हैं, एक एक आपको खुद से बनाने हैं। जैसे आलू, देखिए ये मैंने प्रत्यय इसलिए लिया क्योंकि जब मैंने एक जगह आया ये दयालु शब्द आया और लिखा कि इसमें प्रत्यय क्या है, तो मैं कंफ्यूज कर गई। मुझे लगा आलू तो प्रत्यय हो नहीं सकता, तो मैंने लू प्रत्यय लगा दिया है। इसलिए मैं आपको ये जरूर बता रही हूँ कि ये एक प्रत्यय है जिसमें ये श्रद्धा है शब्द है और इसमें आलू प्रत्यय लगा हुआ है। दया एक शब्द है, उसमें आलू प्रत्यय लगा है। ऐसा मत कर दीजिएगा कि दया को शब्द बना दीजिएगा और केवल लू को प्रत्यय बनाइएगा, ऐसा नहीं है। इसी तरह आऊ, आऊ भी मुझे मजाक में लगता था कि इससे कैसे शब्द बन सकते हैं। तो जैसे बिकना से बिकाऊ, उपज से उपजाऊ, हार पालनहार, होनहार, एक शब्द जो है आपको बनाना है। इसी तरह ऐल से गुस्सैल, बिगड़ैल। तो मैंने ऐसे ही शब्द लिए हैं जो आसानी से जिससे शब्द नहीं बनते या लगता नहीं कि इससे शब्द बन सकते हैं, और आपको एक एक शब्द इसमें और बनाने हैं। फिर या तो फिर ऐसा कोई वो आता है कि कोई शब्द आता है, उसका मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना होता है। देखिए समझाने में मैंने वो प्लस लगा दिया, पर आपको क्वेश्चन हल करने में कभी भी वो प्लस नहीं लगाना है। देखिए अब जैसे ये लुटेरा है तो आपको लिखना होगा कि इसका मूल शब्द क्या है। इसी तरह आप अपने आंसर में बुक में इस तरह से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिख लेंगे कि मूल शब्द और प्रत्यय। अब यहाँ पे लिखेंगे आप कि मूल शब्द क्या है? लूट है। और इसी तरह ये एरा प्रत्यय लगा हुआ है, एरा। फिर है हर्षित, तो ये है हर्ष एक शब्द है, उसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है, इत। इसी तरह ये लड़ाकू है, तो ये जो है लड़ाई या लड़ना है, लड़ना, इसमें प्रत्यय लग गया आकू। इसी तरह रसीला में रस एक शब्द है और मूल शब्द है
और इसमें लग गया ईला। आप भी इस तरह के प्रश्नों को हल करिए, अधिक से अधिक हल कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। और यहीं पे ये प्रत्येक का वीडियो